हेलो दोस्तों, आज के इस एनालिसिस में हम वेल्थ यानी दौलत से जुड़े एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट को डिकोड करने वाले हैं। सीरियसली, ये एक ऐसा टॉपिक है जो पैसों को लेकर हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प थॉट एक्सपेरिमेंट से। जरा एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए, अगर कल सुबह उठते ही देश के सारे मिडिल क्लास लोगों की सैलरी अचानक से जादुई तरीके से 5 गुना बढ़ जाए, तो क्या हर कोई अमीर बन जाएगा? पहली बार सुनने पर लगता है ना कि हाँ बिल्कुल, लेकिन सच कहूं तो इसका असली जवाब है बिल्कुल नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ी सच्चाई छुपी है। प्रॉब्लम असल में इनकम या सैलरी का कम होना है ही नहीं। असली प्रॉब्लम वो अदृश्य खेल या इनविजिबल गेम है जो समाज लगातार खेल रहा है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके रूल्स कभी समझ ही नहीं पाते। और यही बात हमें लाती है हमारे पहले सेक्शन पर, सैलरी का भ्रम। आखिर पैसे और सैलरी को लेकर ये पूरी कंफ्यूजन है क्या? इसे समझने के लिए साल 2032 की कल्पना करते हैं। रवि नाम का एक व्यक्ति है। रवि असल में एक आम कमाने वाले इंसान का बिल्कुल परफेक्ट उदाहरण है। महीने की सैलरी है 1.5 लाख रुपए। अब 10 साल पहले रवि का सिर्फ एक ही सपना था कि बस एक बड़ी सैलरी मिल जाए, फिर तो पूरी लाइफ एकदम सेट। लेकिन क्या असल में ऐसा हुआ? 1.5 लाख रुपए हर महीने कमाने के बावजूद उसके सिर पर जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। कार की EMI, एक भारी भरकम होम लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, बच्चों के स्कूल की महंगी फीस और ऊपर से एक बहुत ही महंगा लाइफस्टाइल जिसे हर हाल में मेंटेन करना ही पड़ता है। मतलब उसके पास हर वो सुख सुविधा है जो पैसे से खरीदी जा सकती है, लेकिन एक चीज बिल्कुल गायब है और वो है मन की शांति। इमेजिन कीजिए, रात के 2 बज रहे हैं, रवि अपनी बैल्कनी में अकेला बैठा है, नीचे पूरा शहर जगमगा रहा है, लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है कि इतना पैसा कमाने के बाद भी आजादी महसूस क्यों नहीं होती। सच तो यह है कि भारी देनदारियां यानी लायबिलिटीज किसी भी हाई इनकम के सुकून को पूरी तरह खत्म कर देती है। और यहीं से एंट्री होती है इस बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम या आर्थिक आज़ादी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है अपने समय और पैसे पर पूरा कंट्रोल होना। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज़्यादा हैरान करती है ना, वो ये है कि बचपन में स्कूल में जब भी पूछा जाता था कि बड़े होकर क्या बनना है, तो जवाब हमेशा डॉक्टर, इंजीनियर या IAS ही होते थे। शायद ही कभी किसी ने कहा हो कि मुझे फाइनेंशियली फ्री बनना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक अच्छी नौकरी के लिए तो तैयार कर देता है, लेकिन पैसा असल में काम कैसे करता है ये सिखाना पूरी तरह से भूल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, मॉडर्न लाइफस्टाइल का जाल, ये दिखावे की दौड़ आखिर शुरू कहां से होती है। अगले दिन सुबह की कल्पना करते हैं। रवि खचाखच भरी सुबह की मेट्रो में सफर कर रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा है कि ठीक से सांस लेने की जगह भी नहीं है। इस भारी भीड़ भाड़ और रोज की उसी भागदौड़ के बीच समाज की सच्चाई को लेकर एक बहुत ही गहरा एहसास होता है। पूरा शहर एक विशाल ट्रेडमिल पर दौड़ रहा है। हर कोई दौड़ रहा है, लेकिन पहुंच कोई कहीं नहीं रहा। जरा इस पे विचार कीजिए। यही आज का सबसे बड़ा मॉडर्न ट्रैप है। जब जॉब में प्रमोशन मिलता है तो वो अक्सर वेल्थ या संपत्ति बढ़ाने के बजाय सिर्फ हमारा लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में खर्च हो जाता है। लोग मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, दौड़ भी रहे हैं, लेकिन दिशा ही गलत है। ये जीरो का चक्र ना ट्रेडमिल वाले एहसास को एकदम साफ कर देता है। देखिए कैसे। पहला कदम सैलरी बढ़ती है, दूसरा कदम खर्चे अचानक से दुगने हो जाते हैं, तीसरा कदम नया फोन या नई कार की कोई नई EMI जुड़ जाती है, और फिर चौथा कदम इंसान वापस अपनी जीरो सेविंग्स पर आ जाता है। ये देखना सच में बहुत दिलचस्प है कि कैसे समय के साथ इंसानियत का नजरिया बदल गया है। पहले हम अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करते थे, लेकिन आज सारी मेहनत सिर्फ समाज में दिखावा करने और नए नए गैजेट्स खरीदने में जा रही है। और इसी दिखावे के चक्कर में इंसान हमेशा घूम फिरकर जीरो पर ही लौट आता है। यहीं से कहानी में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। सेक्शन 3, मिडिल क्लास बनाम अमीर। इन दोनों के बीच का असली डिफरेंस क्या है? रवि ने अपने ऑफिस में एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज नोटिस की। उसका बॉस जो करोड़ों रुपए कमाता था, वो भी बहुत गहरे तनाव में था। इस एक बात ने यह पूरी तरह साबित कर दिया कि सिर्फ एक बड़ी सैलरी ही स्ट्रेस का इलाज नहीं है। खेल सिर्फ ज्यादा पैसे कमाने का है ही नहीं। असल में मिडिल क्लास लोग अपना समय बेचते हैं और पूरी तरह से सिर्फ महीने की सैलरी पर डिपेंड रहते हैं। इसके उलट अमीर लोग सिर्फ पैसा बचाने पर फोकस नहीं करते, वो सिस्टम बनाने पर फोकस करते हैं। वो ऐसे एसेट्स या संपत्तियां क्रिएट करते हैं जो उनके बिना भी उनके लिए काम करें। अमीर लोगों का पूरा फोकस एक ऐसा सिस्टम बनाने पर होता है जो उन्हें आजादी दे सके। यहीं आता है सिंगल सोर्स इनकम का जाल। खुद को सुरक्षित समझना असल में सबसे बड़ा रिस्क है। हमारे समाज में अक्सर यह माना जाता है कि एक पक्की नौकरी मिल जाए और एक सिंगल सैलरी आती रहे तो बस लाइफ सेट है, सबसे सेफ रास्ता। लेकिन सच कहूं तो यह मानसिकता बहुत ही खतरनाक है।
जब किसी की पूरी जिंदगी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर टिकी होती है तो असल में वो सबसे बड़ा रिस्क ले रहा होता है, क्योंकि जरा सोचिए, अगर वो एक सोर्स अचानक बंद हो जाए तो सब कुछ एक झटके में बिखर सकता है। और यही रिस्क हमें लाता है हमारे चौथे हिस्से तक, खतरे की घंटी, जॉब सिक्योरिटी का भ्रम। कुछ महीनों बाद अचानक कंपनी में ले-ऑफ्स यानी छंटनी शुरू हो जाती है। ऑफिस का जो रोज का रूटीन और शोर शराबा था, उसकी जगह अब एक अजीब से सन्नाटे और हर चेहरे पर छाए डर ने ले ली है। ये कड़वी सच्चाई हर उस भ्रम को चकनाचूर कर देती है जो रोजगार की सुरक्षा के बारे में बनाया गया था। जॉब सिक्योरिटी सिर्फ एक भ्रम है। उस सन्नाटे वाले दिन ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि दुनिया में सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज असल में होती ही नहीं है। ये वो पल था जिसने सोचने का पूरा नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। हर महीने बस अपने सैलरी अकाउंट को चेक करने की आदत को छोड़कर पहली बार अपने भविष्य को सच में सुरक्षित करने के बारे में सोचा जाने लगा। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता आखिर है क्या? ये है वो प्रैक्टिकल और सटीक कदम जो उस ट्रेडमिल पर आंख बंद करके दौड़ने के बजाय एक सही दिशा में चलने के लिए उठाए गए। पहला कदम, इन्वेस्टिंग सीखना शुरू किया गया। दूसरा, नई नई ऑनलाइन स्किल्स हासिल की गई। तीसरा, छोटे छोटे डिजिटल एसेट्स बनाना शुरू किया गया जो आगे चलकर रिटर्न दे सकें। और सबसे इंपॉर्टेंट, चौथा कदम, फालतू के खर्चे या कंजम्पशन को कम किया गया। शुरुआत में ये कदम और इनके रिजल्ट बहुत छोटे लग सकते हैं, लेकिन पहली बार ये बिना किसी मंजिल के दौड़ने जैसा नहीं था, बल्कि एक स्पष्ट और सही दिशा में आगे बढ़ना था। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, सच्ची फाइनेंशियल आजादी, समय पर अपना नियंत्रण। चलिए समय में 5 साल आगे चलते हैं और देखते हैं कि इन छोटे छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों का आखिर क्या नतीजा निकला। वापस उसी बालकनी का दृश्य है। शहर आज भी वैसी भाग रहा है, लोग आज भी उसी ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बार दिमाग में कोई उथल पुथल नहीं है। इस बार मन पूरी तरह से शांत है। और यह शांति इसलिए है क्योंकि अब एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है। असली गरीबी पैसों की कमी नहीं है, बल्कि अपने ही समय पर अपना कंट्रोल ना होना है। मिडिल क्लास लोग इसलिए नहीं फंसे हुए क्योंकि वो मेहनत नहीं करते, असल में वो बहुत मेहनत करते हैं। वो इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उन्हें बचपन से ही गलत खेल के नियम सिखाए गए थे। उन्हें केवल और केवल पैसों के लिए काम करना सिखाया गया था, आजादी के लिए नहीं। और इसी एक गहरी सोच के साथ हम आज के इस एनालिसिस के अंत पर आते हैं। खुद से पूछने वाली सबसे बड़ी बात यह है, दिन के 24 घंटों को असल में कंट्रोल कौन करता है? क्या हम खुद अपने एसेट्स और अपनी आजादी बना रहे हैं, या फिर बस अनजाने में किसी और की ट्रेडमिल पर दौड़कर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं? सच में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। उम्मीद है ये एनालिसिस इस पूरे फाइनेंशियल गेम को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने और समझने में मदद करेगा। बस एक बात हमेशा याद रखने वाली है कि आने वाले समय में फाइनेंशियल नॉलेज ही सबसे बड़ी और असली सर्वाइवल स्किल होने वाली है। इस पूरी जर्नी में साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।